सो हेलो गाइस, वेलकम टू मोबाइल स्टडी में आपका स्टडी पार्टनर गाइड हर्ष लाइव आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट वीडियो। तो गाइस देखिए, आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का सैम्पल पेपर। गाइस आपको पता है कि सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। अब इसका चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। स्पेशली आज हम देखेंगे मैथ के स्टैंडर्ड का सेक्शन ए, क्योंकि देखिए सेक्शन ए हम अलग अलग सेक्शन इसलिए देखेंगे क्योंकि आपके लिए इन्फॉर्मेशनल हो, क्योंकि सेक्शन ए में सभी एमसीक्यू की फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो इसलिए हम अगर एक एक सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा सभी चीज़ों को समझना अच्छे से, ठीक है। और उस अप्रोच से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने पहले आ जाता है। तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच डेट ए इक्वल टू पी क्यूब और क्यू की पावर 4 एंड बी इक्वल टू पी स्क्वायर एंड क्यू क्यूब, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर एंड इफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी आप पी एम, देखिए एम पी एम मतलब इनकी पावर में लिखा है और ये क्यू एन, ठीक है। एंड एलसीएम ऑफ एन बी, देखिए एचसीएफ इसका दे दिया, इसका एलसीएम भी हमें दे दिया है, ठीक है। ये हमें इसका जो है एलसीएम दे दिया, ये एचसीएफ दे दिया। इसने पूछा है एम प्लस एन और आर प्लस एस क्या होगा। बस देखिए पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, फिर सोचेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे होगा। तो चलिए पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, इससे सोचते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए गाइस मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एस सी एफ निकालते हैं ना किसी भी दो नंबर का, देखिए दो नंबर हमें साफ साफ दे दिए हैं यहाँ पर ए एंड बी। अब इसका एस सी एफ हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए एस सी एफ ऑफ ए एंड बी हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए पहले आप ए को लिख लीजिए, ए है क्या। तो देखिए ए को हमने लिख लिया पी इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, मतलब हमने इसे खोल के लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। वैसे तो अब देखिए ऐसे हम ऐसे v वाले को लिख लेंगे। v का क्या होगा, उसका भी 2 टाइम्स p होगा और 3 टाइम्स इसका q होगा। अब देखिए एचसीएम में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको देखना होता है कॉमन, मतलब कि कौन से नंबर जो है वो कॉमन आ रहे हैं और कितनी बार आ रहे हैं। मतलब कि देखिए एक बार p हम इसका लेंगे और एक बार p इसमें भी आई है, ठीक है। तो हम एक एस सी एफ के लिए देखिए एस में हम एक बार p लिख देंगे, ठीक है। अब एक बार p यहाँ पर आ गया और एक बार p यहाँ पर आ गया, तो इंटू एस सी एफ में p यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इसमें p नहीं है b वाले में, इसलिए ये अगला p हम नहीं लेंगे, लेकिन q लेंगे। q आ गया, इसमें भी q आ गया तो q लिखेंगे। और देखिए इसमें एक बार क्यू आ गया, इसमें भी आ गया, एक बार और क्यू आएगा और देखिए एक बार क्यू और आ गया, ठीक है। मतलब कि अब देखिए लास्ट वाला क्यू बचा है यहाँ पर, ये वाला जो क्यू है इसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अकेला है। मतलब कि हम इससे में वो नंबर लिखते हैं जो कॉमन होते हैं दोनों नंबर में, ठीक है। तो इससे हम लिख लेंगे कि हमारा पी स्क्वायर और क्यू क्यूब आ गया, ठीक है। तो वैसे एस सी एफ ये हमारा आ चुका है। अब देखिए इसने एस सी एफ क्वेश्चन में भी क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि पी एम और क्यू एन जो है वो एस सी एफ है। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ने यहाँ पे कहा है कि पी एम और क्यू एन जो है वो एस सी एफ है। अब देखिए इससे पता लगा सकते हैं कि एम की वैल्यू 2 हो गई अगर हम इन्हें कंपेयर करें इस वाले को, और इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू 2 हो गई और जो n की वैल्यू है वो हो गई 3, ठीक है। तो हमारे पास m और n आ चुका है। चलिए अब एचसीएफ से जो है हम निकालते हैं r और s, ठीक है। तो गाइस चलिए, तो गाइस हमारे सामने जो है वो m और n जो है वो आ चुका है। तो m हमारे सामने था 2 और जो हमारे सामने r था गाइस वो था 3, ठीक है। मतलब कि n जो था वो था 3, ठीक है। और हमें निकालना है क्यों, ठीक है। तो हमारे सामने m आ गया और n आ गया है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आ गई हैं। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। देखिए एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपसे कहा है कि पहले ए और बी को हम लिख लेंगे, ठीक है। ए और बी को कैसे लिखेंगे, उसी वाली फॉर्म में कि पी इंटू पी लिख लेंगे। आप डायरेक्ट ऐसे पी क्यूब लिखिए और क्यू 4 लिखिए, ठीक है। और ये पी स्क्वायर है और क्यू क्यूब है। अब देखिए क्या होता है ना, हमें अगर एलसीएम निकालना है तो हम पहले देखेंगे पी हाईएस्ट टाइम किस में है। तो देखिए पहले पी हाईएस्ट टाइम है ए में, तो कितना है पी क्यूब, ठीक है। अब क्यू हाईएस्ट टाइम कितना है और किस में है, देखिए इसमें ये वो है क्यू 4। तो गाइस बस कुछ नहीं, हमारा जो एलसीएम है वो ये हो जाएगा। और इसी तरह हम देखिए सिंपली एचसीएफ भी निकाल सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें देखना होता है किसमें सबसे कम है। मतलब कि देखिए इसमें पी, इन दोनों में पी जो है वो सबसे कम किसमें इतना और कितने टाइम है 2 टाइम्स, तो पी स्क्वायर। और इन दोनों में क्यू सबसे कम कितना है जो है 3 टाइम्स। तो देखिए ये हमारा एचसीएफ हो जाता है ऐसे। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, इन आप खोल के भी जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने एलसीएम आ गया है जो कि है पी क्यूब और क्यू की पावर 4, ठीक है। तो हम अगर कंपेयर करें तो आर की वैल्यू हमारे गाइस हो गई 3 और जो एस की वैल्यू वो हो गई गाइस 4, ठीक है। तो आर भी आ गया, एस भी आ गया, एम भी आ गया, एन भी आ गया। तो देखिए सब चीज़ हमारे सामने आ चुकी हैं। तो गाइस हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है
क्वेश्चन में देखिए ये हमसे पूछा है। अब हमारे सामने क्या क्या चीजें हमें आई थी, देखिए आप निकाल सकते हैं कि एम आया था हमारे सामने 2, और जो हमारा एन आया था वो आया था 3, आर आया था गाइस 3, और जो एस आया था वो आया था 4। ठीक है, तो ये सब चीजें आ चुकी हैं। अब इससे चलिए हम आंसर निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा। तो देखिए m प्लस एन, मतलब कि m प्लस एन और जो है r प्लस एस। ठीक है, तो m और n को अगर ऐड करेंगे गाइस क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए ये r और s को हम जो प्लस करेंगे आएगा 7 और इक्वल टू हो जाएगा 35 गाइस। आपके जो ऑप्शन थे क्या उसमें 35 है और क्या 35 सही है। तो गाइस देखिए 35 आपके ऑप्शन में है जो कि है ऑप्शन नंबर सी, और ये बिल्कुल सही है गाइस। बस ऐसा आप आंसर निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि सैम्पल पेपर में आया तो मोस्ट प्रोबेबली होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है कि आपको देखने मिल जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए इसमें पूछा है कि लेट p be a prime number, the quadratic equation having its root as a factor of p is। अब देखिए कुछ नहीं कहा है आपको, बस एमसीक्यू अप्रोच से कुछ नहीं करना। सभी ऑप्शन में जो है वो जो एक्स स्क्वायर, मतलब कि जो हमारा रूट है इसने p कह दी है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं, वो x को हम जहां जहां पे x है वहां पे p सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जहां इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी वहां वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कैसे, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन ए में अगर हम लिखें x की जगह हमने p लिख दिया तो यहाँ पे p स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मतलब x की जगह हम p लिखेंगे तो ये भी p स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस p हो जाएगा। क्या ये इक्वल टू जीरो आएगा? तो गाइस अगर हम इन्हें काटेंगे तो ये इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, मतलब कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। चलिए तो गाइस चलिए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं कि इसमें आएगा। अगर हम x की जगह p जो सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए पहले हम x की जगह अगर p को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p स्क्वायर है हमारे सामने, ये p प्लस 1 आएगा, और इस वाले x की जगह भी p लिखेंगे, ये प्लस p आएगा। ठीक है, इक्वल टू जीरो आएगा। अब देखिए ये आएगा p स्क्वायर, ये भी आएगा माइनस p स्क्वायर, और देखिए ये p आएगा और वो भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस बाहर है, इसलिए माइनस p और प्लस p। क्या गाइस ये इक्वल टू जीरो है? तो गाइस अगर आप देखें तो ये देखिए सब कट जाएगा और ये जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसमें मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो गया है। आप बाकी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आप चेक करेंगे तो बिल्कुल भी आपकी इक्वेशन जो सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर आप x की जगह जो है p सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जीरो इन दोनों में नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपना आंसर मिल चुका है जो कि ऑप्शन बी, और गाइस हमारा ऑप्शन बी जो है गाइस वो बिल्कुल सही है ऑप्शन। ठीक है गाइस, देखिए इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइस। देखिए क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर देंगे गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, इसमें हमें क्या करना है। देखिए इसमें हमें कहा है कि अल्फा एंड बीटा ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और जो हमें एक क्वेश्चन दी है वो ये दे रखी है, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो गाइस देखिए अल्फा प्लस बीटा जो हमें पता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अल्फा बीटा गाइस जो होता है वो होता है हमारा सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये सी अपॉन ए होता है, ये बी अपॉन ए होता है। इनने कह दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, मतलब कि हम देख सकते हैं कि माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या गाइस इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप देखें कि अगर हम b की जगह b, इसमें क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होगा b, तो देखिए माइनस ही ऐसे रहेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें कि b क्या होगा, तो गाइस देखिए माइनस यहाँ पे b जो हमारा -2 है, और जो है ये इक्वल होगा c के। c क्या है? 3p। ठीक है, तो 3p के इक्वल होगा, और यहाँ से हम देखें तो जो हमारा ये 2 आ जाएगा और ये 3p आ जाएगा, और p की जो वैल्यू आ जाएगी इसको आ जाएगी 2/3। और इसने हमसे क्या पूछा था? p की वैल्यू पूछी थी। क्या किसी ऑप्शन में 2/3 हमारा ऑप्शन है? गाइस बी वाले में हमारा ऑप्शन है 2/3। तो गाइस इतना इजी ये जो क्वेश्चन था हमने निकाल लिया है। बस आपको ये इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो गाइस बस इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम देख सकते हैं हमारा आंसर वेरीफाई हो गया है, 2/3 जो राइट आंसर है इसका। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें क्या पूछा है? इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, एंड देखिए 2k-1x प्लस k-1 ब्रैकेट बाई इक्वल टू 2k+1 इज इनकंसिस्टेंट। अब देखिए ने इनकंसिस्टेंट अगर कह दिया तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, देखिए तो इसमें
हम देख सकते हैं कि जब हमारे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता है तो उसमें हमारा जो है वो सिचुएशन को होती है। तो देखिए इनकंसिस्टेंट वाली जो सिचुएशन होती है वो होती है गाइस जब लाइन होती है पैरेलल, ठीक है, जब लाइन पैरेलल होती है तो, और इसकी सिचुएशन क्या होती है जब हमारा मतलब A1/A2 आप कह सकते हैं, या A/A' कह सकते हैं, और B/B' इक्वल होता है C, ये नॉट इक्वल होता है C/C'। तो ये वाली इक्वेशन होती है, ठीक है, हमारी जो होती है पैरेलल वाली, ठीक है। और तो मतलब इसमें जो लाइंस होती हैं हमारे ग्राफ पे वो बिल्कुल पैरेलल होती है एक दूसरे के, और इनका नो सॉल्यूशन होता है, इनका कोई भी जीरो नहीं होता। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इससे हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं, तो हम देखें कि हमारे सामने दो इक्वेशन है, इसमें ए क्या होगा और इसमें बी क्या होगा। देखिए पहली वाली में जो हमारा ए होगा वो होगा 3, दूसरी वाली में जो ए होगा वो गाइस वो होगा 2k-1, ठीक है। पहली वाली में बी होगा गाइस 1, ठीक है, और दूसरी वाली में जो बी होगा वो होगा k-1। और गाइस अब आप कुछ नहीं करना, बस इसे सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो गाइस ये जो है 3k-1 हो जाएगा, और ये इक्वल किसको होगा, ये होगा 2k-1 के इक्वल, ठीक है। अगर आप इसे और सॉल्व करेंगे तो गाइस ये होगा 3k-3 इक्वल टू 2k-1, और गाइस इसे हम 2 को यहाँ पे ले जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये k इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। तो गाइस ये हमारा आंसर है, क्या k हमें निकालना था बिल्कुल। इसका आंसर कौन सा, डी वाला गाइस हमारा सही हो जाएगा। क्या आंसर को हम वेरीफाई करके देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन हमारा सही है गाइस। हमने निकाल लिया है कि जब लाइन इनकंसिस्टेंट होगी तो हमारे k की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो गाइस बस आपको इसमें वो पता होना चाहिए कि जब लाइन पैरेलल होती है वो ये इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें पूछा है कि इफ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम PQRS टेक इन ऑर्डर P 3, 4, Q-2, 3 and R-3, -2, then the coordinate of its four vertices SR। तो गाइस देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब इसने कह दिए हमें कि जो हमारा PQRS है वो जो है हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि PQRS, चलिए हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब देखिए इसमें जो है मिड पॉइंट्स तो होते हैं ना वो बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है। ये इसके जो मिड पॉइंट होंगे इसकी डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगी। अगर हम देखेंगे मिड पॉइंट इसका हम O मान लें तो PO इक्वल होगा आपका OR के, ठीक है, और सिमिलरली आपका OQ इक्वल होगा OS के, ठीक है। तो इससे हम कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें देखिए तीन जो है वो तो दे दिए कि P जो है वो 3,4 है, और Q जो है वो -2,3 है, और जो R है गाइस वो -3, -2 है, ठीक है। हमें S निकालना है, तो हम पहले इसका जो O निकाल लेते हैं कि O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्यों होंगे, ठीक है। अगर हमने O के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए तो हमारे लिए इजी होगा S के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो देखिए O जो मिड पॉइंट है वो कैसे निकलेगा। देखिए गाइस हमने मिड पॉइंट पढ़ा होगा कि A प्लस मतलब कि अगर हम इन्हें लेते हैं कि अगर ये ऑर्डिनेट होंगे तो इसमें हम जो P वाले को और R वाले को अगर हम देखेंगे तो 3 + -3/2 ये निकलेंगे हमारे x के, मतलब अगर हम O के कोऑर्डिनेट्स जो है वो x, y अगर मान लेते हैं तो ये हमारे x के निकलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा, तो देखिए कुछ नहीं कट हो जाएगा, मतलब कि x के कोऑर्डिनेट होगा जो होगा वो 0 होगा, इसका एब्सिस है। और इसका अगर हम y निकाल के देखेंगे इसका y क्या होगा, तो गाइस देखिए इसका y निकाल के देखते हैं। तो गाइस अगर इसका y निकालना है तो देखिए 4 है, और इसमें हम लेंगे ये -2 हो जाएगा, अपॉन में 2 होगा तो कुछ नहीं, ये 4 - 2/2 मतलब कि 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब कि y के आगे 1। तो गाइस हमने जो O के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं वो क्या है, गाइस O के कोऑर्डिनेट हमने जो निकाले हैं वो है 0,1, ठीक है। अब इसमें देखिए हम अगर हम S के कोऑर्डिनेट को कुछ सपोज कीजिए कि कुछ भी मान लेते हैं, A और B मान लेते हैं, चलिए, है ना। S के कोऑर्डिनेट को हमने A और B मान लिया तो उससे कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें जो है वो Q के हैं हम पे, और हम पे O के हैं। तो हम पहले अगर हम O मतलब Q और S से जो है वो निकालें तो कैसे निकलेंगे, तो -2 + A हम अपॉन 2 इक्वल टू लिखेंगे 0 के, ठीक है। ये बात आई होप आप समझ गए हो कैसे लिखा है कि ओके जो है वो 0 है, इसलिए हमने इसे यहाँ पे लिखा है, और इसका A और इसका -2 जो हमने ऐड किया है, ठीक है।
तो ये हम कैसे होगा, तो देखिए ये तो 2 इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि -2 प्लस ए इक्वल टू 0। तो मतलब कि ए के क्या आ गए 2। तो देखिए हमने इसका जो है वो ए निकाल लिया है एस का, ठीक है। क्या इसके कोऑर्डिनेट के एक्सिस से क्या होगा, वो होगा 2, ठीक है। ऐसे हम इसका जो है वो बी निकाल सकते हैं, मतलब कि इसका हम ऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। वो कैसा, तो गाइस वो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि हमारा 3 प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 3 प्लस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा, और गाइस बी जो आ जाएगा वो गाइस आ जाएगा -1। मतलब कि हमने इसका ए और बी जो है वो दोनों निकाल लिए हैं, और हम बता सकते हैं अब कि इसमें जो ए और बी के होंगे, तो गाइस एस के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे हमारे 2, -1। तो गाइस यही हमारा आंसर है। क्या हमारे चारों ऑप्शन में 2, 2, -1 कहीं दिखता है तो हम देखते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर सी में 2, -1 दिख जाएगा, और गाइस यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा 20 क्वेश्चन है बेसिकली सेक्शन ए में, तो हम सभी का एक एक का सॉल्यूशन देखेंगे, प्लस हम देखेंगे कि उन्हें हम कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस अब है हमारे सामने क्वेश्चन। तो इसने कहा है कि एंगल जो ट्रायंगल है एबीसी वो ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, और ए एम जो पी एन जो है वो एल्टीट्यूड है इसके, और हम देखें कि ए बी स्क्वायर जो इसके साइड का स्क्वायर है उसका जो रेशियो दे रखा है वो इनने 4/9 दे रखा है, और हमें इसने एल्टीट्यूड का जो है वो रेशियो पूछा है, मतलब कि इसने कंडीशन क्या दी है। तो बस देखिए कंडीशन ये है, अब हम देखें कि दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ए बी सी और पी क्यू आर एस अगर हम लें, और इसने कहा है कि इस पे एल्टीट्यूड है जो कि अगर हम देखें कि ए एम है, ठीक है। तो ये ए एम है, और इस पे जो है वो अगर हम देखें तो वो पी एन है, ठीक है। तो बस देखिए मैं आपको इससे रिलेटिंग एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। एक इम्पोर्टेंट जो इसमें प्रॉपर्टी लगती है वो ये होती है कि जो भी साइड का रेशियो होता है ना वही इनके एल्टीट्यूड का रेशियो होता है। तो देखिए साइड इसने हमें दी है कि ए बी अपॉन पी क्यू, इनका बेसिकली स्क्वायर दिया है, तो चलिए हम स्क्वायर लिख लेते हैं। और 4/9 का दिया है, तो देखिए 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमारा ए बी अपॉन पी क्यू का जो हमारा रेशियो निकलेगा एक्चुअल वो निकलेगा 2/3, ठीक है। 2:3 निकलेगा ए बी अपॉन पी क्यू का जो साइड का रेशियो, ठीक है। अब देखिए साइड का जो रेशियो होगा वही इक्वल होगा हमारा जो है एल्टीट्यूड का जो रेशियो होगा। इस बस ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो साइड का रेशियो है, जो हमारा साइड का रेशियो है गाइस वो इक्वल होगा हमारे जो इसका एल्टीट्यूड का रेशियो है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब कि एल्टीट्यूड का रेशियो क्या हो जाएगा गाइस, वो भी 2/3 हो जाएगा गाइस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल 2:3, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बस यही थी कि जो साइड का रेशियो होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो साइड का रेशियो होगा वो ही एल्टीट्यूड का रेशियो होगा जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं दो, ठीक है। तो ये बात गाइस आपको याद रखनी है, और गाइस आई होप आपको समझ गए होंगे कि 2:3 कैसा है, ठीक है। वो इसे सॉल्व करके आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने अच्छे से देख लिया अभी तक, 6 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 पाते हैं। तो गाइस देखिए ये आ गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहा है, तो देखिए कुछ नहीं, हमें एक्स दिया है, और मल्टीप्लाई में देखिए बेसिकली 1060 की वैल्यू देखिए, आपको वैल्यू सबकी आ जानी चाहिए। 1060 cos 60 sin 60 कुछ भी आ सकता है, cot 60 देखिए इसमें सभी दिए हैं। देखिए 1060 की वैल्यू हम देखें तो वो होती है √3, ठीक है। ये देखिए वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब देखिए इसने ये कहा कि cos 60 की हमें लगानी, तो वो होती है 1/2 इक्वल दिया है हमें sin 60 की वैल्यू जो कि होती है √3/2 इंटू 1/√3 जो कि होती है cos 60 वैल्यू। गाइस आपको वैल्यू सबकी याद रखनी है, आप इजीली सॉल्व कर देंगे। x की वैल्यू इसने पूछी है, कंपेयर करके देखेंगे या इसे हम कट करके देखें। देखिए ये जो है वो हमारा √3/2 है, और ये भी, तो ये बिल्कुल कट हो जाएगा यहाँ से, और गाइस जो x आ जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 1/√3 के। अब देखिए इसने हमें क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं वो cos 30 tan 30 sin 30 cot 30। अब देखिए ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ये आपको जो है वो ऑप्शन में देख के पता लगाना है। तो गाइस हमारी जो वैल्यू होती है 1/√3 वो होती है tan 30 की वैल्यू। तो गाइस ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है tan 30, ठीक है।
तो चलिए गाइस, ये क्वेश्चन है और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस बेसिकली ये। ठीक है, इसमें हम कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइस देखिए, इसने कहा है कि साइन प्लस कॉस थीटा जो है वो रूट टू के इक्वल है। ठीक है, तो इसने हमें टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू पूछी है। तो गाइस कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जो हम क्वेश्चन के अप्रोच तक पहुंच सकते हैं, उसका हमें जो है पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले टेन थीटा और कॉट थीटा को जो है वो साइन और कॉस में लिख लें। मतलब कि, तो गाइस देखिए, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा, है ना। और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं गाइस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब गाइस कुछ नहीं, हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो गाइस नीचे जो आएगा वो कॉस थीटा और जो है वो साइन थीटा आएगा, और जो गाइस ऊपर आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। गाइस बेसिकली हमें इसकी ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने टेन थीटा कॉट थीटा को जो है चेंज कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो गाइस हमें पता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 के इक्वल है। तो गाइस जो हमारे सामने बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा, देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो बस इसके बाद हमने यहाँ पर सॉल्व किया है कि ये इसकी वैल्यू हमने लगा दी है कि वो 1 होगी। ठीक है, तो बस वो 1 लगा दिए और cos थीटा और sin थीटा बचा। ठीक है, जो tan थीटा cot थीटा है इसे हमने 1 अपॉन sin थीटा और cos थीटा के इक्वल तो हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो बस ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है इससे हम जो और इसे सॉल्व कर लेंगे कैसे। अब देखिए इसका हम लेंगे स्क्वायर, मतलब कि sin प्लस cot थीटा जो ये cos थीटा हमें दिया है इसका पूरे का स्क्वायर लेंगे, और ये रूट टू जो है इसका भी हम स्क्वायर लिखेंगे, बेसिकली 2 ही हो जाएगा। ठीक है, इसे देखिए हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के जो आइडेंटिटी है उससे, तो कैसे आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं थीटा बेसिकली नहीं लगा रहा हूँ, मतलब आपको तो लगाना ही है, लेकिन ये आपको पता लगाना कि सब में जो है वो थीटा लगेगा। ठीक है, इनमें, और देखिए इक्वल टू हो जाएगा इस 2 के। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है, तो हम इसे लिख देंगे कि 2 साइन कॉस स्क्वायर, और देखिए ये वाला 1 जो उधर चला जाएगा, मतलब बेसिकली 1 ही हो जाएगा। गाइस हमने ये चीज निकाल ली है। क्या अब हम इससे, अगर हम देखें कि हमारा जो ये आया है इससे हम क्या गाइस ये नहीं बता सकते क्या होगा, तो गाइस बिल्कुल बता सकते हैं, ये साइन कॉस जो है वो अपॉन में चला जाएगा इसके, और जो 1 अपॉन साइन और कॉस की जो गाइस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2, और गाइस हमारा ऑप्शन 2 मतलब बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। गाइस देखिए ये क्वेश्चन इजी था, हमने इसमें कैसे हमने स्टेप जो हम जान लेते हैं हमने कैसे सॉल्व किया। देखिए सबसे पहले हमने जो है इसे जो है वो सॉल्व कर लिया 1 अपॉन साइन और कॉस थीटा में। ठीक है, और इसे हमने 1 अपॉन साइन कॉस थीटा में कैसे निकाला वो आपको पता है कि साइन और कॉस में चेंज करके। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया इसे यहाँ पे। अब देखिए हमने क्या किया, हमने किया इसका स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर किया, तो बस इससे भी हमें क्या मिला, इससे हमें मिला 2 साइन कॉस थीटा जो हमारा इक्वल हो जाएगा इस बुक बन के। अब देखिए हमने 2 यहाँ पे लिख दिया और ये साइन कॉस थीटा को हम यहाँ ले गए, तो बस इससे हमने वैल्यू निकाल ली, और बस यही हमें निकालनी थी यहाँ पे। तो बस देखिए ये 2 के इक्वल हो जाएगा, और वैसे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बस अच्छे से आंसर आ जाएगा। इस देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हम कह सकते हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे बाकी सब क्वेश्चन का इस बहुत ईजी है, इनफैक्ट ये भी बहुत ईजी है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बस चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलिए आते हैं 9th वाले पे। देखिए 9th वाला जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन कैसे। क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमें एक फिगर दी है और डी ई जो है वो बी सी के जो है वो पैरेलल है, और देखिए ए ई जो इन्हें दिया है गाइस वो है ए। ठीक है, और ई सी जो दिया है वो है बी यूनिट्स, और जो डी ई है वो है एक्स यूनिट, और बी वाई हमें निकालना है, बी सी हमें दिया है वाई यूनिट, और इसमें जो हमें बताना है कि कौन सी जो इक्वेशन होगी गाइस वो सही होगी, जो भी हमें दे रखी है, मतलब कौन सी कंडीशन सही बैठेगी। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए कैसे, देखिए ए ई इनने जो ए दिया है, ईसी इनने बी दिया है, इनने वाई दिया है, और डी इनने एक्स दिया है। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि डी ई जो होगा, मतलब ये हमें दिया है, हम इसमें सिमिलर कैसे कर देंगे ट्राइंगल को। देखिए हम दो इसमें ट्राइंगल लेंगे, बेसिकली बोलेंगे हम ए डी ई
ठीक है। देखिए क्योंकि एमसीक्यू आपको इतना कुछ करना नहीं है, बस आपको आंसर निकालने से मतलब है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये सॉल्व होगा। देखिए ये हमारे दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएंगे, तो इनकी साइड जो है वो उनका रेशियो जो है इक्वल हो जाएगा ए डी अपन ए बी। तो बेसिकली हमें ए डी और ए बी से यहाँ पे मतलब नहीं है, तो गाइस हम यहाँ पे जो साइड लेंगे बेसिकली वो लेंगे हम डी ई अपॉन बी सी। ठीक है, डी ई अपॉन बी सी जो इक्वल हो जाएगी गाइस वो होगी हमारी ए ई अपॉन ए सी के। ठीक है, तो हमें पता है डी ई क्या है, इसमें डी है गाइस एक्स और बी सी है इनमें वाई। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये एक्स अपन वाई हो जाएगा। ठीक है, और ए ई इसमें क्या है, ए ही है ए, और देखिए ए सी क्या है, ए सी देखिए जो है हमें ए और ई सी दिया है, मतलब कि वो ए प्लस बी हम उसे लिख देंगे। ठीक है, और गाइस अब इससे हमें जो जो हमारे चार ऑप्शन वो मैच करने हैं वो कैसे करेंगे गाइस, देखिए तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए ये एक्स अपन वाई हमारा आया था, और ये हमारा ए अपॉन ए प्लस बी आया था। देखिए थोड़ा सा हमें इधर लेके जाना है, बेसिकली अगर हम एक्स के टर्म में निकालने से और एक्स को यहीं लिख दें तो ये ए वाई अपॉन ए प्लस बी जो है वो गाइस आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है गाइस, सी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसा गाइस हमने निकाल लिया है इसका आंसर बिल्कुल इजीली। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं गाइस, हमारे फिर आधे क्वेश्चन खत्म, इसके बाद 10 क्वेश्चन हो रहा है वो भी इजीली अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए अगले क्वेश्चन पे जो हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10 जो है एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम दिया है, इसमें हमें एडी पैरेलल है बीसी के, और एडी जो है वो 4 यूनिट्स है, और इसकी डायगोनल है एसी एंड बीडी जो इंटरसेक्ट करती हैं ओ पे। ठीक है, और सच डेट की ए ओ और ओ सी का जो रेशियो है और डी ओ बी का रेशियो 1/2 है, और बी सी में फाइंड करना है। तो इसलिए थोड़ा सा इसकी फिगर बना लेते हैं और उससे इसे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हम इसमें लेंगे एक ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हमने ट्रेपेजियम ले लिया है जो है हमारा ए बी सी डी। ठीक है, इसके हम डायगोनल ले लेंगे गाइस, तो डायगोनल हो गई है ओ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ए डी और बी सी जो पैरेलल है। ठीक है, ए डी जो है इसने हमें 4 दिया है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम ए डी भी लिख लेंगे, ये हमें 4 दिया है ए डी, और बी सी इसमें हमें नहीं दिया है, वही हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इसमें हमें जो रेशियो दिया है दो जो है, तो इसका देखिए हम बेसिकली हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हमारी क्वेश्चन में अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम दो ट्रायंगल सिमिलर करते हैं। इसमें कैसे, तो देखिए इसमें ए और ओ सी का जो हमें जो इसमें रेशियो दिया है उससे हम थोड़ी सी अप्रोच अगर हम लगाएंगे तो बस दो ट्रायंगल जो हमारे हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए ओ डी। हम अगर प्रूव कर दें कि सिमिलर है हमारे बी ओ सी के, तो गाइस हमारा जो आंसर है आ जाएगा। कैसे, तो गाइस सिमिलर इन्हें हम प्रूव कर सकते हैं कैसे, तो गाइस देखिए इसमें हम देखें कि देखिए ये यहाँ पर जो है इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो सिमिलर है, सिमिलरली हम इस वाली साइड से देखें तो गाइस दो ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गए हैं। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गई होगी कैसे। एक बार देखिए फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं, तो देखिए ये हमारी डायगोनल थी, और ये ए बी सी और डी है, ये ओ है। तो देखिए इसका ये वाला ट्रायंगल इस वाले के इक्वल, ये वाला ट्रायंगल इस वाले के इक्वल। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे और ये भी इंटरसेक्ट जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो हमने सिमिलर प्रूव कर लिए, ठीक है, क्या कि ए ओ, चलिए फिगर यहाँ से रिमूव हो गई है, वो बना देते हैं। तो ये हमने फिगर बना दी है कि ए बी सी डी ये ओ। ठीक है, तो इसमें ए ओ डी हमने लिया था और बी ओ सी हमने लिया था। ठीक है, तो इसमें हमें सिमिलर प्रूव हो गए। तो गाइस देखिए मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ कि साइड का रेशियो इसने दिया है कि ए ओ बी ओ का मतलब ओ सी का रेशियो दिया है कि ए ओ सी का रेशियो, और जो इन्हें दिया है वो दिया है ओ डी या डी ओ का हम ले लें, और ये हो जाएगा ओ बी के जो कि 1/2 के। और गाइस देखिए एक और इसमें साइड होगी जो कि होगी ए डी अपॉन बी सी, मतलब कि 1/2 जो है वो इक्वल होगा ए डी अपॉन बी सी के। ठीक है, और ए डी की वैल्यू गाइस हमें पता है वो है 4, तो गाइस हमारा बी सी जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको पता चला होगा कि जो हमारा बी सी वो कैसा है। हमने कुछ नहीं ट्रायंगल को सिमिलर किया है, और ए डी अपॉन बी सी जो इक्वल हो जाएगा 1/2 के, जो कि हमारे साइड अदर जो टू साइड के उनके रेशियो के इक्वल था। ठीक है, तो बस बी सी आ गया जो कि 8 है, इसलिए आंसर हमारा सही हो गया 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी ये सही हो गया है। ठीक है, चलिए 11 वाला क्वेश्चन पाते हैं। गाइस देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन देखिए इजी है लेकिन कैसे, देखिए तो गाइस क्वेश्चन में कहा है कि टू टेंजेंट्स हैं जो कि एक सर्किल पे इंक्लाइंड होती हैं। देखिए ये सर्किल है, स्पेशली टेंजेंट हम मान लेते हैं, इस 60 डिग्री पे जो है वो आती हैं।
ठीक है, 60 डिग्री पे ये इंक्लाइंड होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसने कहा है कि इसकी रेडियस जो है 3 है, तो रेडियस हो गई 3। तो गाइस इसमें हमें बतानी लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि उससे हमारा आंसर आएगा। तो चलिए बस चलिए इसकी फिगर बना लेते हैं। हमने ये सर्किल लिया है और ये इसकी टेंजेंट हो गई है, ये 60 हमने पूरा लिया है, ठीक है। ये वाला जो टेंजेंट जो आपस में एंगल बना रही है वो 60 और जो इसकी रेडियस है गाइस वो है 3 यूनिट्स, ठीक है। अब गाइस देखिए ये जो 60 है ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा अगर हम बात करेंगे यहाँ से, ठीक है। इन्हें का हम बीच में से यहाँ से इसे हम कट कर दें तो गाइस देखिए हमारे सामने अगर हम दो ये ट्रायंगल आ गए हैं, चलिए इसे मान लेते हैं, ये ए ओ और ये डी हो गया है और ये वाली साइड सी हो गई है, ठीक है। तो गाइस ए और डी में अगर हम देखें तो हमारे सामने ओ ए डी जो है गाइस वो 90 डिग्री होगा, ये आपको पता होगा कि टेंजेंट 90 डिग्री बनाती है। और गाइस जो ओ डी ए है वो क्या होगा, देखिए ओ डी ए जो है 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 60 में डिवाइड करा तो ये यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर 38 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसने हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछी है तो गाइस हम इसमें क्या लगाएंगे, ये हमें 3 हमें दिया है तो गाइस इसमें हम लगाएंगे, गाइस वो लगाएंगे हम 10 30, ठीक है। अब हम 10 30 देखिए क्या होता है, और देखिए 10 का हमने 10 ही क्यों लगाया, साइन कॉस कॉट बाकी क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हमें पता है, हमें जो है वो इसमें परपेंडिकुलर हमें इसमें पता है, मतलब कि जो कि 3 यूनिट्स और बेस हमें निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो गैस इसकी हम वैल्यू लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गैस आप समझ गए कि 10 30 हमने क्यों लगाया इसमें, और जो ये हमारा पी अपॉन पी के इक्वल होता है। चलिए पहले आंसर निकाल लेते हैं, फिर मैं फिगर के थ्रू आपको एक बार और समझा दूंगा। 10 30 गाइस होता है 1/√3 और पी जो होता है गाइस इसमें जो है 3 हमें दे रखा है, वी यहाँ पे आ गया है और बी जो होगा गाइस 3√3 हमारा आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो बी होगी, ठीक है। अब गाइस ये कैसा है, ठीक है, ये बार देख लेते हैं फिगर में। तो ये हमारी फिगर थी, इसमें हमने ये निकाला है और ये चलिए टेंजेंट हो गई है 3 डिग्री हमें दे रखा है, ये 60 दे रखा है, इसे हाफ हमने कर लिया तो गाइस यहाँ से तो ये 30 आ गया था, ये 30 डिग्री हो गया था। तो देखिए इसमें हमें अगर हम बेसिकली देखें तो ये हमें जो परपेंडिकुलर है और ये बेस हमें निकालना था, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर अपन बेस से हमें पता है 10 होता है, 10 थीटा होता है, और जो थीटा की वैल्यू है गाइस इसमें हम लेंगे 30 डिग्री ये वाली। तो 10 30 हमने निकाल लिया, हमें परपेंडिकुलर हमें पता थी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, बी हमने आसानी से निकाल लिया। बस देखिए ऑप्शन नंबर डी 3√3 सेंटीमीटर हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बस देखिए अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन 8 वाला जो था बस वो थोड़ा सा जो टिकी था, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, वो भी मतलब हमने सॉल्व कर लिया, बहुत साइंस से लिए वाला भी करते हैं। तो बस देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए हमें एरिया ऑफ सर्किल हमें दे रखा है जो कि इंस्क्राइब है एक स्क्वायर में, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, ठीक है, और बेसिकली हम देखेंगे सर्किल जो है बिल्कुल टच होगा इससे, तो वो बिल्कुल ऐसे है, मतलब कि सर्किल आप टच मानिए कि यहाँ से टच कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, लाएंगे, ठीक है। अब तो वैसे देखिए 6 थी तो हमारा डायमीटर पे 6 हो जाएगी, ठीक है। तो डायमीटर 6 हमारा रेडियस जो है वो 3 हो जाएगी, और गाइस इससे हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू 3 आ गई है, इसका स्क्वायर मतलब कि 9 पाई जो है वो आ गया है, ठीक है। इसने हमसे क्या पूछा था, इसने हमसे बस यही पूछा था कि एरिया ऑफ सर्किल जो होगा गाइस 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो गाइस देखिए 13 वाले में हमें क्या दिया है, 13 वाले क्वेश्चन में इसने कहा है कि द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज दिस एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल इज दिस देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो गाइस देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसे फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले इसने कह दिया कि जो सम होगा लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का वो होगा 6√3, ठीक है। इन्हें कह दिया, अब इन्हें कही कि लेंथ ऑफ डायगोनल, देखिए डायगोनल की होती है, डायगोनल का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है। तो इसने कह दिया कि ये है 2√3 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम अगर इसे जो अंडर रूट है इसे हम उस साइड ले जाएं और ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को लिखें, तो वैसे देखिए इसका स्क्वायर अगर हम लिखें तो वो आएगा 12, ठीक है। तो वैसे देखिए ये दो चीज़ें हम पे आ गई हैं, मतलब दो
हम कह सकते हैं इक्वेशंस आ गई यहाँ पर। अब इनके थ्रू हम कैसे टीएसए मतलब कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। तो देखिए उसे देखिए, तो चलिए, तो गाइस देखिए, अब हम इसमें हम पे दोनों चीज आ गई हैं यहाँ पर। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारी वन है ना, मतलब ये वाली इक्वेशन, इसका करेंगे स्क्वायर। मतलब कि हमारा जो ये एल प्लस बी प्लस एच है, तो बस इसका हम पूरे का करेंगे स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड। ठीक है, इस वाली साइड भी होगा। तो ये 6√3 जो है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो गाइस वो आएगा 108। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन की मेन चीज यही थी कि आपको आना चाहिए इसका जो है वो स्क्वायर आना चाहिए। मतलब कि ये एक तरीके से ऐसा है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो है वो स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होती है। वो क्या होती है, वो बस ये होती है कि अगर हम इसे खोलेंगे तो बस वो इस वाली साइड जो हमारे एल एच एस है उसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 LB BH और HL। तो उसमें हम चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये LB BH और HL आ जाएगी। और वैसे ये हमारे इक्वल होगा 108 के। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू है, मतलब कि हमारे पास जो ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ की इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 12 यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी जो हमारा ये 2LB प्लस BH प्लस HL है, और ये 108 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखिए हम अब इसे लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, तो देखिए ये 2 ब्रैकेट LB BH और HL हमारे ये एज इट इज आ जाएगा। और देखिए 12 उधर जाएगा तो 96 आ जाएगा। और गाइस ये 2 LB BH और HL गाइस ये TS ही होता है हमारा, जो क्यूबॉइड है उसका TS ही यही होगा। गाइस इसका आंसर जो है वो 96 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। इसका क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा इज 24 एंड देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज व्हाट। तो देखिए इसमें हमें डिफरेंस दे रखा है मोड का और मीडियन का, जो कि है 24। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं, जो होगा ये हमारा मोड माइनस मीडियन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, और ये इक्वल होगा 24 के। ठीक है, अब वैसे देखिए एक फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसमें क्या होता है कि मोड प्लस 2 मीन इक्वल होता है हमारे 3 मिडन के। अब गाइस देखिए ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये मतलब ये क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है आपसे, और ये अभी तो चलिए एमसी फॉर्म में आया है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्या है कि आपके क्वेश्चन हम आए तो उसमें आप इसे जब ये 2 मार्क्स के 3 मार्क्स क्वेश्चन, उसमें आप इसका आंसर कैसे करेंगे। तो गाइस देखिए इसमें मोड की वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, अब देखिए मोड की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब कि हम मोड को जो है हम यहाँ से अगर देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 24 प्लस मिडिन। ठीक है, क्योंकि मिडिन वो उस वाले साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 24 प्लस मिडिन हो गया। ये 2 मीन हम एज इट इज लिखेंगे, और ये 3 मिडिन भी एज इट इज होगा। ठीक है, अब देखिए हम ये वाला मिडिन इधर ले जाएंगे, और जो है मीन भी इधर ले जाएंगे 2 मीन। तो वैसे 24 जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे 2 मिडिन माइनस मीन। ठीक है, तो ये मिडिन माइनस मीन के इक्वल हो जाएगा। और अब देखिए हम यहाँ से जो है 2 से इसे यहाँ पे काट सकते हैं, तो गाइस हमारा मिडिन माइनस मीन जो हो जाएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि हमें जो डिफरेंस है मिडिन माइनस मीन का वो ही निकालना है। तो गाइस मिडिन माइनस मीन जो है वो हमारा 12 हो जाएगा। तो गाइस ये हमारा आंसर आ गया है 12। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है। ठीक है, कि 12 आ गया। अब गाइस देखिए ये इस फॉर्मूले से आया, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए गाइस क्वेश्चन 14 भी हो गया है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो देखिए इसका भी आंसर आ चुका है जो कि है 12। अब देखिए क्वेश्चन 15 में हमसे क्या कहा है इसने, तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर एंड डिस्टेंस 11 किलोमीटर। तो देखिए 11 किलोमीटर को पहले हम मीटर में लिख लेते हैं, तो 11,000 मीटर हो जाएंगे। और जो रेडियस है उसे हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया है, इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है उन्हें हमने n मान लिया, तो ये अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम सर्कुलर व्हील का जो पेरीमीटर होगा, जो कि होगा हमारा 2πr।
तो बस ये इक्वल हो जाएगा हमारे 11,000 के, ठीक है। तो ये हमारे 11,000 के इक्वल हो जाएगा। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ही क्योंकि हमें निकालने हैं, तो हम जो है यहाँ पे अभी ये 2πr लिखेंगे, पाई की वैल्यू लगाएंगे, आर की वैल्यू लगाएंगे, आर की वैल्यू हमारी 1/4 हो जाएगी, और ये 11,000 हमारा एज इट इज यहाँ पे होगा, ठीक है। ये चलिए 2 से यहाँ पे 2 गया, और अब n की वैल्यू हम यहीं रहने देंगे और बाकी सब जो है वो हम उधर सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। मतलब सब्सटीट्यूट के उधर ले जाएंगे, तो बस ये हमारा 7 × 2 यहाँ पे आएगा, और ये 22 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और देखिए अब जो है हम ये जो 22 है इसे भी हम 2 से काट सकते हैं तो 11 आएगा, और इस 11 को भी हम यहाँ से काटें तो गाइस हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7,000, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन नंबर डी जो 7,000 है वो सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आप देख सकते हैं 7,000 जो है वो रेवोल्यूशन में जो है वो सर्कल बी जो है वो डिस्टेंस जो है वो बनाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 7,000 में वो 11 किलोमीटर की जो है वो डिस्टेंस बनाएगा, ठीक है। तो चलिए 15 वाला हो गया। अब 16 वाले पे आते हैं, तो 15 का आंसर हम चेक करें तो डी बिल्कुल सही है। तो देखिए 16 वाले में इसने क्या कहा है, तो इसने कहा है द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन। तो मीडियन की जो लोअर लिमिट है, मतलब इसमें मीडियन देखिए हम कैसे निकालते हैं, तो मीडियन हम निकालेंगे बिल्कुल बीच वाला जो हमारी क्लास इंटरवल होगी उसमें। अब इसकी लोअर लिमिट है 10, ठीक है। अब इसने कहा कि सम, ठीक है, सम होगा किससे, मॉडल की जो लोअर लिमिट है। अब मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, तो देखिए मॉडल क्लास वो होती है जिसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। तो अगर हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखते हैं तो गैस वो होती है 20, और तो इसकी क्लास हो जाएगी 15 और 20, तो इसकी हमें लोएस्ट में लिखनी है, मतलब कि 15, ठीक है। इनका एडिशन होगा, सम लिखना है बस, तो गैस 25। तो गैस देखिए ये मैं कह सकता हूँ कि सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक आपके जितने भी क्वेश्चन थे, कि लोअर लिमिट जो है वो हमारे यहाँ से 10 आ गई, और जो है इसकी जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है इसको 15 आ गई, दोनों को ऐड कर दिया 25 आ गया। तो ऐसे कि 16 वाला हो गया। 17 वाले पे आते हैं, तो इसका आंसर चेक करें, 25 बिल्कुल सही है। 17 वाले पे आते हैं, इसने कहा है कि 2 डाइस रोल साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कमिंग अप एट लीस्ट वंस। तो देखिए 6 एक बार आए, तो देखिए 6 कब कब आ सकता है, तो 1,6 में आ सकता है, 2,6 में आ सकता है, 3,6 में आ सकता है, 4,6, 5,6 और 6,6, ठीक है। अब देखिए इसके बाद भी आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, कब, तो देखिए वो आ सकता है 6,1 में, और 6,2 में, 6,3 में, और 6,4 में, और 6,5 में, ठीक है। तो वैसे हमारे पास कितने हम देखें तो हो गए पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बस 11 पॉसिबिलिटीज जो है वो हमारी आती हैं। टोटल हम देखें कि 11 पॉसिबिलिटीज की आ गई, और टोटल जो है हम अगर करेंगे इन्हें रोल, अगर हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज की होंगी, तो गाइस टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होते हैं वो होंगे 36। तो गाइस 11/36 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी। तो गाइस आई होप आपको ये भी समझ में आया। तो चलिए 18 पर आते हैं। 18 इसका आंसर पहले चेक कर लेते हैं। देखिए सी वाला बिल्कुल सही है, 11/36, ठीक है। अब 18 में इसने देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसे हम कैसे करेंगे, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसने कहा कि 5 10 = 4। तो देखिए मैंने कहा है कि 10 हो, इसे आप पहले साइन कॉस में कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा। तो देखिए 5 10 को हम कैसे जो है साइन कॉस में कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस। हम जानते हैं कि 10 की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस = 4 है। तो बस यहाँ से हम देखें तो ये 5 साइन थीटा जो है या बीटा जो भी है ना, तो ये इसमें बीटा दिया है, तो ये जो है वो हमारे कॉस बीटा के 4 कॉस बीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये हम पे चीज़ आ चुकी है। अब देखिए यहाँ से हम देखें कि हमें इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है, तो हम जो जहाँ जहाँ पे साइन बीटा है वहाँ पे 4 कॉस बीटा लगा देंगे। तो बस देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे 4 कॉस बीटा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 2 कॉस बीटा, है ना, क्योंकि 4 कॉस बीटा माइनस 2 कॉस बीटा = 2 कॉस बीटा। और देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे तो बस वो बचेगा हमारा 6 कॉस बीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस बीटा से कॉस बीटा गया, यहाँ से ये गया, तो गाइस 1/3 जो है वो हमारी वैल्यू आ गई। चलिए आंसर, तो बिल्कुल आंसर हमारा सही है, ऑप्शन ए 1/3।
तो गाइस हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आखिरी के दो क्वेश्चन 19 और 20, ये दोनों हैं हमारे असर्शन और रीजन, ठीक है। तो इनके चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए पहला असर्शन रीजन आपके सामने आता है। इसमें असर्शन क्या है, इसमें असर्शन ये है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एंड एचसीएफ इज दिस, एलसीएम इज दिस, तो हमें प्रूव करना है। तो देखिए आपको पता है कि कोई भी दो नंबर है उनका जो प्रोडक्ट होगा, जैसे इसमें 580, वो उसका एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होगा। तो गाइस अगर हम 17 की 340 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो एग्जैक्टली इक्वल है, मतलब कि हमारा असर्शन तो राइट है। और इसने कहा है कि एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो गाइस देखिए हमारी बी स्टेटमेंट भी सही है और जो हमारी ए स्टेटमेंट है दोनों सही है। लेकिन गाइस ये बी वाली जो स्टेटमेंट है ना, इसका रीजन नहीं है, क्योंकि हम अगर इसका रीजन देखें तो वो ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो गाइस बी वाला, क्योंकि हमारा इसका एग्जैक्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, हालांकि सही है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मतलब कि बोथ असर्शन और रीजन जो है वो सही है, लेकिन जो आर है मतलब कि रीजन जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो गाइस इसका आंसर हम चेक करते हैं। तो गाइस बी वाला बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। फिर 20 वाले पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे सैम्पल पेपर का, सेक्शन ए का। तो चलिए इसमें क्या कहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी आर दिस, तो मतलब कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और इसमें ये डी ई है, ठीक है। तो डी के इसने कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो किस तरीके अगर हम डी की लेंथ निकालेंगे यहाँ से, तो ये फॉर्मूले से अगर लेंथ निकालेंगे तो 10 आएगी, हम यहाँ से निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। और इसने कहा है कि बी सी जो है, ये बी सी जो आएगा यहाँ पे वो जो है 20 हो जाएगा। तो बस ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों, उसका रीजन देखिए आप जो है वो स्टेटमेंट आर जो है उसमें देख सकते हैं। उसमें क्या है, इसमें कहा है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू ट्रायंगल्स थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो बस बिल्कुल इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो सही है। मतलब कि हम अगर किसी भी ट्रायंगल में देखते हैं और इसमें हमने अगर किसी भी दो साइड से एक साइड बनाई होंगे मिड पॉइंट से, तो ये वाली जो साइड होगी वो इस वाली साइड की हाफ होगी। बस ये बिल्कुल सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बस इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बस ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो गाइस ये थे हमारे सब क्वेश्चन, हमने देखे सेक्शन ए के सभी 20 के 20 क्वेश्चन, और आई होप आपको सभी समझ में आए हों। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ बायोलॉजी स्टडी पे, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।